हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज का पार्ट 4। ठीक है। अभी तक हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है, अगर आपको याद होगा तो। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास था वो था व्हाट इज लिविंग। दूसरा टॉपिक जो आपने कवर किया था वो था आपके पास सेल थियरी। और तीसरा टॉपिक जो आपने कवर किया था उसी का नाम था ओवरव्यू ऑफ द सेल्स। अब हम फोर्थ टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और फोर्थ टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, एक प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, कौन कौन सी सेल हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आती हैं। तो सबसे पहली जो सेल्स, इसका नाम है क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तीसरा मेरे पास जो है वो है माइकोप्लाज्मा, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। एंड द पीपीएलओ, जो पीपीएलओ होता है ये भी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो कोई अगर आपसे पूछे कि मुझे बता दीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन है, तो आप बैक्टीरिया का नाम ले सकते हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स है। इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट सेल जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। और लास्ट में आपके पास है पीपीएलओ। पीपीएलओ फुल फॉर्म बोले तो पिलरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सर कह रहे हैं कि दे आर द जनरली स्मॉलर। अगर हम यहाँ किस सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्मॉल है। साइज बताई जा रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। अगर, लेकिन बात ये है मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, ये बहुत ही फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं देन द यूकैरियोटिक सेल। यानी कि मुझे यहाँ पर एक कंपैरिजन समझाया जा रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के बीच में हमें एक कंपैरिजन समझाया जा रहा है। वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है अगर उसका हम कंपेयर एक यूकैरियोटिक सेल से करें तो साइज में, तो प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटी होती है, बोले तो स्मॉलर होती है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करने की स्पीड को देखते हैं तो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स की कंपैरिजन में मोर फास्ट तरीके से, बहुत ही फास्ट यानी रैपिडली मल्टीप्लाई कर जाती है। ये आपके पास एक कंपैरिजन था। ठीक है। फिगर हम 8.2 देखेंगे आगे, थोड़ा सा टॉपिक बढ़ने दीजिए, हम फिगर को देख लेंगे। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल्स जो भी हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको 4 सेल्स बताई हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। क्या इन सब की साइज एक जैसी है? क्या सबकी साइज सेम टू सेम है? आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बैक्टीरिया का साइज बताया था कि एक बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो 1 से लेकर के, सॉरी, जो अब एक बैक्टीरिया था उसकी साइज होती है 3 से 5 यानी 3 टू 5 माइक्रोमीटर। और एक टिपिकल बैक्टीरिया की साइज आगे हम पढ़ लेंगे 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है। तो यहाँ पर देखें एक बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया की अगर हम टिपिकल बैक्टीरिया का अगर हम साइज देखते हैं तो ये होता है 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर। लेकिन एक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो होती है कितना, 3 टू 5 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा की साइज देखते हैं, माइकोप्लाज्मा की जो साइज होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। तो ये आपने तो देख लिया। तो मुझे बता दीजिए जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं क्या उनकी शेप और साइज सेम होती है? नहीं, सब शेप भी वेरी करता है और साइज भी क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है। अब हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। बैक्टीरिया हमारे पास 4 शेप के होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं, एक बैक्टीरिया मेरे पास होता है तो वो रॉड शेप होता है। किस शेप का होता है बैक्टीरिया? मेरे पास जो बैक्टीरिया है रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया। दूसरा जो बैक्टीरिया मेरे पास है वो कैसा है, स्फेरिकल बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया कैसा होता है, कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है। और लास्ट में मेरे पास जो बैक्टीरिया उसका नाम क्या है, स्पाइरल बैक्टीरिया। ती क्या होंगे, शेप ऑफ द बैक्टीरिया। शेप कितनी है, 4 टाइप है, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया, कॉमा शेप बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया। अब बात आती है अगर रॉड शेप बैक्टीरिया होगा तो हम क्या कहेंगे, तो रॉड शेप जो बैक्टीरिया होता है उसे हम नाम देते हैं क्या, बैसिलस। क्या नाम देते हैं, बैसिलस नाम देते हैं। जो मेरे पास स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉकस नाम देते हैं। जो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम वाइब्रियो नाम देते हैं। और जो स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम स्पाइरलम के नाम से जानते हैं। ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप।
ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल मान रहे हैं वो कौन सा मान रहे हैं, बैक्टीरिया को मान के चल रहे हैं। तो हम बैक्टीरिया का ही सेप पढ़ने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया के सेप में क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल का फंडामेंटली सिमिलर है, इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड रेंज वैरायटी ऑफ द शेप एंड द फंक्शन। देखो, मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई करनी चार, पहली बैक्टीरिया, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। कह रहे हैं ये जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनका जो फंडामेंटल, इनका जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस है, बेसिक जो इनकी बनावट है, वो क्या है, सेम है। लेकिन इनके सेफ और फंक्शन में क्या होती है, अलग अलग वैरायटी मिलती है, यानी इनका सेफ अलग अलग हो सकता है, इनका जो काम है वो क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ, ऑल प्रोकैरियोट्स, कोई भी प्रोकैरियोट्स हो, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव द सेल वॉल। हर एक प्रोकैरियोट के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, यानी कि बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वॉल होता है। तो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव द सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में, उन प्रोकैरियोटिक सेल में आउटर जो मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल है, और उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है जिसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को कवर करने वाली कौन है, सेल वॉल है। ये हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, बस एक्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा इन माइकोप्लाज्मा, एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा, यानी जो मैंने बात की है ये माइकोप्लाज्मा के लिए वैलिड नहीं है, ये माइकोप्लाज्मा के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स, हर एक प्रोकैरियोट में क्या मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा। क्या मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा, आउटर बाउंड्री के रूप में। सेल वॉल के अंदर क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। लेकिन ये बात किसके लिए वैलिड नहीं है, माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब मैंने कभी आपको ओवरव्यू पढ़ाया था, ओवरव्यू पढ़ाते हुए मैंने कहा था सर, सेल जो दो टाइप की होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अच्छा, कोई भी टाइप सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, कोई भी सेल्स हो, मेम्ब्रेन के अंदर आपको एक फ्लूइड मिलता था, उस फ्लूइड का नाम क्या होता था, साइटोप्लाज्म। क्या नाम होता था, साइटोप्लाज्म। कैसा फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड होता है, इसका नाम क्या था, साइटोप्लाज्म। तो क्या प्रोकैरियोट सेल के अंदर भी क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, हाँ साइटोप्लाज्म मिलेगा। आपको पता है सेल के अंदर एक वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करने के लिए मेरे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ें तो प्रोकैरियोट में क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल्स इज द साइटोप्लाज्म, यानी आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होगी उसके अंदर क्या मिलेगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलेगा, और इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहेंगे क्या, साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो अगर यहाँ पर एक फिगर बना दे हम, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बाहर के साइड में सबसे बाहर की तरफ एक सेल वॉल मिल रही है, ये आपने पढ़ लिया, सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद अगर यहाँ पर देखें, सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन को आपने नाम दिया है बहुत अच्छे तरीके से, ये जो मेम्ब्रेन का नाम होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो ये बाहर वाली क्या हो गई, इसे बताओ, ये हो गई सर सेल वॉल हो गई। ये बताओ क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, और इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को आपने क्या नाम दिया है, इसे आपने कहा क्या है, इसे आपने कहा क्या, इसे क्या नाम दिया आपने, साइटोप्लाज्म। क्या नाम दिया है, इसे आपने साइटोप्लाज्म कहा। क्या कहा है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक और डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म हो गया, तो बताओ क्या बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, हाँ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन कैसा होता है, जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, नेकेड होता है। क्या होता है, नेकेड। नेकेड क्यों होता है, नेकेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, नॉट एनवेलप
बाई एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता है, इसलिए बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है कैसा होता है, नेकेड होता है। फिर से आप बात देख सकते हैं बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। अगर हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, किसकी बात करें, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, बेसिकली वो नेकेड होता है। नेकेड क्यों है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती है। हमने पहले पढ़ा है कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एब्सेंट। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो उसके अंदर पाया जाने वाला जो भी मटेरियल होगा वो कैसा होगा, नेकेड होगा। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, नेकेड होता है। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। सर, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। कहना है कि जेनेटिक, अगर हम देखें यहाँ पर जीनोमिक डीएनए, तो बैक्टीरिया का जो जीनोमिक यानी कि जो डीएनए है, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है कैसा होता है, वो सिंगल क्रोमोसोम होता है, या तो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। बैक्टीरिया डीएनए कैसा है, सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम आर द सर्कुलर डीएनए। सिंगल क्रोमोसोम यह क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा, बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए और भी प्रेजेंट होता है। एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के अलावा एक छोटा सा डीएनए और प्रेजेंट होता है। इस छोटे से डीएनए को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड। इसका मतलब बैक्टीरिया में डीएनए दो टाइप का होता है। एक ऐसा डीएनए जो जीनोम बनाता है उसे हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। जीनोमिक डीएनए में कितने क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम होता है। कैसा डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। दूसरा, इसी बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अलावा एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए और भी प्रेजेंट होता है, और इस स्मॉलर डीएनए को हम नाम देते हैं क्या, प्लाज्मिड नाम देते हैं। तो प्लाज्मिड का फायदा क्या है, कैसा प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड पर डीएनए है। डीएनए जो है उस पे जीन होगा, तो जीन की वजह से क्या आएगा, कोई ना कोई कैरेक्टर आएगा। तो प्लाज्मिड जो डीएनए होता है वो कुछ फेनोटिपिक कैरेक्टर को डिसाइड करता है उन बैक्टीरिया के अंदर, जिन बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलेगा, आपको प्लाज्मिड मिलता है। ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि ये जो आपके पास फेनोटिपिक कैरेक्टर है, वो फेनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो सकता है, ये फेनोटाइपिक जो कैरेक्टर है वो क्या हो सकता है, रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स। क्या हो सकता है, रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक्स हो सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते वक्त हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन डीएनए के साथ में। ठीक है। चलिए आप बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड, कहाँ प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यार हम तो बात किसकी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल पता है आपको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कहना है कि नो ऑर्गेनेल्स लाइक वन इन द यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी ऑर्गेनील्स नहीं होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनील्स होता है या नहीं होता, तो आप बताएंगे सर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद होगा तो मेम्ब्रेन में एक, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स होता है, जिसका नाम होता गया राइबोसोम। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ और भी प्रेजेंट होता है यूनिक चीज, किसके फॉर्म में, यूनिक प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपके पास है वो ये है कि अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखें, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, और डिफ्रेंशिएट हो जाती है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है क्या, मीजोसोम। और ये मीजोसोम किसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मीजोसोम कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही मिलेगा। आखिरकार ये मीजोसोम है क्या, सर ये है इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ धस करके क्या बना लेती है, अंदर की तरफ। अंदर मतलब कहाँ पर, साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म की तरफ ये एक्सटेंड हो जाएगी, और एक्सटेंड इनफोल्ड हो जाएगी, और इनफोल्ड के क्या बनाएगी, ये मीजोसोम बनाएगी। तो बेटा आज
का जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। आप इस टॉपिक को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आगे की जो वीडियो आएगी हम वो आगे डिस्कस करेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अगर कोई डाउट है तो आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अपनी कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे कौन सा डाउट है। ठीक है? थैंक यू।